समाचार न्यूज। अवंतिका फूड मॉल के गुलाब जामुन में मिला रबर। सुल्तानपुर अवंतिका फूड मॉल में रिश्तेदारों के साथ में जलपान करने गए उपभोक्ताओं को गुलाब जामुन में रबर प्लास्टिक मिला। खाद्य पदार्थ में इस तरह से स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव डालने वाला रबर मिलने पर संबंधित वेटर से शिकायत की गई। प्रशासन को भी दिया गया शिकायत। इस शिकायत के आधार पर खाद्य विभाग जांच कर रहा है। फूड इंस्पेक्टर अभय सिंह बोले 3 नमूने लेकर भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला अवंतिका फूड मॉल के संचालक आलोक आर्य बोले प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश से पहले ही इन्हीं उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है शिकायत है। देखें अवंतिका संचालक आलोक आर्य ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। क्या मामला है भैया? क्या नाम है? मैं आलोक कुमार आर्य अवंतिका फूड मॉल का संचालक हूँ। क्या मामला है और आज कौन लोग जांच कर रहे हैं? आज फूड विभाग के कुछ अधिकारी जांच लेने करने आए थे। वो बता रहे थे कि कल आपकी एक कंप्लेंट हुई है। उस कंप्लेंट के तहत वो आए थे जांच करने के लिए। और फिर से स्टार्ट कराओ। ये पूरा फिर से हो जाए। फिर से स्टार्ट कराओ। मैं एक जन सोच हो जाता। पूरा क्या मामला है? मैं आलोक कुमार आर्य अवंतिका फूड मॉल का संचालक हूँ। क्या मामला है और कौन लोग जांच कर रहे हैं? फूड विभाग के कुछ लोग अधिकारी आए थे, उन्होंने जाँच किया है और बता रहे थे कि कल आपके खिलाफ एक कंप्लेंट हुई है। और मैं इस बात के लिए उनसे पूछा कि कंप्लेंट क्या है, तब उन्होंने बताया किसी ने कंप्लेंट करके इन राइटिंग कंप्लेंट किया, उसके तहत हम जांच करने आए और उन्होंने अपना सैंपल लिया है। मैं विभागीय अधिकारियों से कहा कि भाई कोई रीज़न हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, उसके तहत आए। मैं कल इस फूड मॉल के संचालक होने के नाते स्वयं प्रतिष्ठान पर था और जिन्होंने कंप्लेंट करी कि हमारे प्रोडक्ट में रबड़ बैंड ऐसा निकला है, और वही कंप्लेंट पहले भी उन्होंने करी आज के 2 साल पहले कि हमारे प्रोडक्ट में कंकड़ निकला, उसको अटैचमेंट किया। क्यों भाई, आपके प्रोडक्ट में ही सैंपल केवल कंप्लेंट हो रही है। आपको पहले पत्थर मिलता है, बाद में रबड़ बैंड मिलता है, वो भी डीप फ्राई ऐसे प्रोडक्ट में। गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है जो डीप फ्राई होती है, कढ़ाई के अंदर होती है और गर्म घी में प्रोडक्ट फ्राई किया जाता है। उसके अंदर रबड़ का कोई अस्तित्व तो शेष रह नहीं सकता। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस फर्म को बदनाम करने की योजना है। फूड अधिकारी भी आए हैं। मैं अपना ट्रैक बता देता हूं कि मेरा ये पुश्तैनी व्यापार है, 3 पीढ़ी से व्यापार है और आपको जान के सत्य प्रसन्नता भी होगी कि आज तक इस अवंतिका प्रतिष्ठान का कोई भी फूड सैंपल फेल नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि हमने मिसबिहेव किया। मैं खुद प्रतिष्ठान के काउंटर पर बैठा था, आपने कोई संवाद नहीं किया, आपने काउंटर पे कोई कंप्लेंट नहीं करी, आपने किसी वेटर को कोई कंप्लेंट नहीं करी। आप प्रोडक्ट खा रहे थे, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अगर आपके अंदर ये बात थी, अगर किसी कारण से ग्राहक के नाते आप कंप्लेन कर रहे थे तो उसका एक व्यवस्था है, आप उसको कंप्लेन करेंगे, जांच होगी। लेकिन इतना प्रिजुडिस होकर के किस ईर्ष्या से आप ऐसा कर रहे हैं? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि अगर इस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा है, 40-45 साल की प्रतिष्ठा, 50 साल की प्रतिष्ठा है, और अगर इस प्रोडक्ट के कारण बिहाफ पे अगर प्रतिष्ठान के मालिक से अगर आपके पास कोई शिकायत आई थी तो मैं आपसे निवेदन आग्रह प्रार्थना भी करता हूं कि आपको मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था कि आखिर क्या विषय है। ये भ्रामक है और एक षड्यंत्र के तहत इस प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इसके पीछे कौन से लोग हैं, इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसा विषय है कि मैं जनपद का कृपा पात्र हूं। इसी प्रतिष्ठान में 2018 में मुझे गोली लगी थी, तब भी प्रतिष्ठा हमें मिली थी, सारे साथियों ने दिया था, पूरे जनपद के लोगों ने दिया था। इस गुडविल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित साजिश है और ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो शिकायत की है, माननीय अधिकारी आए थे, जांच करने आए थे और वो जांच होगी। मैं कहता हूं अगर मेरी जांच किसी भी तरीके से गलत पाई जाती है तो मेरा लाइसेंस भी निरस्त हो, मुझे पेनाल्टी भी हो, और अगर हमारा प्रोडक्ट पास होता है तो मैं आप अभी सभी पत्रकार साथियों से कहता हूं कि उस समय भी मेरी बाइट लीजिएगा जब मेरा प्रोडक्ट पास होगा। क्योंकि सरकार की भी मंशा है और हम व्यापारी साथियों की भी मंशा है। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का महामंत्री हूं। मैं कहता हूं कि अगर प्रोडक्ट पास होता है तो उसका अभिनंदन सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट की भी मंशा है और मेरी भी मंशा है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो पब्लिक को उसे मिलना चाहिए। इस दुर्व्यवहार के लिए मैं निंदा करता हूं और उनके कृतित्व का निश्चित रूप से मैं प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के कृतित्व अगर ऐसी प्रतिष्ठा के पूर्ण के लिए किसी कारण से किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा काम हो रहा है तो उस पर उनकी जांच होनी चाहिए। और इस काम की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं
कि उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। उन्होंने फ़ोटो खींच करके जिस तरीके से फेसबुक पे डाला है, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरा भी पक्ष सबके सामने रखा जाए। आपको आग्रह करता हूं, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार।